चलो फॉर सम रीजन तूने घोषणा तेरे रेक्टिफिकेशन को भी रेक्टिफिकेशन સર એક્સ્ટ્રેક્ટ ના કેટલા છે संतो हमने 7 किलो एक्सट्रैक्ट नहीं सॉरी ये अपना संतो 7 किलो थे 3 का स्टेटमेंट होगा चलो सेटल फास्ट એડજસ્ટ ઘણી ને 27 છે चलो फाइन भरने का देवा लास्ट टाइम भर दिया सर वो एग्जाम के बाद दिलीप सोमानी नहीं आया और 2 जन कौन है राजल और कृष शेट्टी तो कृष शेट्टी बोला था चलिए 3 महाशय लोग एब्सेंट Start with a new topic, sale or return. Understand the concept. सुनो आज बोल Please be quiet and listen. See what is sale or return. Okay, sale or return. आगे आओ पंखे के नीचे बैठो. Now what is sale or return? What is sale or return? What is sale or return? So let's understand. Sale or return का मतलब क्या है? Suppose I am a dealer, I am a trader, and I want to expand my markets. मेरे को नए नए मार्केट्स में डील करना है, नए नए डेटर्स के साथ डील करना है, मेरे को एक्सपैंड करना है. तो एक स्ट्रैटेजी बिजनेस अडॉप्ट करता है, एक टेक्निक बिजनेस अडॉप्ट करता है. इस टेक्निक को कहा जाता है सेल और रिटर्न. क्या कहा जाता है? सेल और रिटर्न. मतलब क्या हो? ये आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी चल रहा है. ये रिटेलर में नहीं होता, जनरली होलसेल को रिटेल में ज्यादा होता है. तो एक होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को माल भेजेगा ऑन हिज अप्रूवल बेसिस. मतलब आपने माल सेंड कर दिया, यू हैव सेंड द गुड्स, उसको टाइम लिमिट देगा. रिटेलर को डेटर को टाइम लिमिट देगा. बोलेगा डेटर भैया आपके पास 20 डेज है या आपके पास 1 मंथ है, आप ये गुड्स को यूज करो. आगे चाहिए तो अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड करो, चेक करो. अगर आपको लगता है कि गुड्स चल जाएंगे, अच्छे हैं, तो आप अप्रूव कर देना. और अगर आपको लगता है कि नहीं चलेंगे तो आप रिजेक्ट करके वापस कर देना. याद है हमने रेक्टिफिकेशन में भी एक बात किया. इसको बोलते हैं क्या? सेल और रिटर्न या फिर सेल ऑन अप्रूवल. सेल और रिटर्न या सेल ऑन अप्रूवल. इज इट क्लियर? अभी कस्टमर के पास जो आपका डेटर है उसके पास 2 ऑप्शंस है. या तो वो गुड्स अप्रूव करेगा या तो वो रिजेक्ट कर देगा. बराबर है? अभी बिजनेस इसमें कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है? तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेल और रिटर्न. 2 मेथड्स. एक होता है कैजुअल अप्रोच, एक होता है फ्रीक्वेंट अप्रोच. कैजुअल अप्रोच या फ्रीक्वेंट अप्रोच. What is casual? कभी कभी आप गुड सेंड कर रहे हो सेल और रिटर्न पे. वेरी फ्यू टाइम्स. इज इट क्लियर? वेरी फ्यू टाइम्स इन अ मंथ. मे बी 5-6 टाइम्स इन अ मंथ probably. या 10-12 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 2 months. या once or twice a week. If you are sending the goods ऑन वेरी इनफ्रीक्वेंट बेसिस, बहुत कम बार आप अगर सेल और रिटर्न में गुड्स सेंड करते हो, उसको कहा जाता है कैजुअल अप्रोच. और बहुत फ्रीक्वेंटली आप नए नए डेटर्स को माल भेज रहे हो अप्रूवल पे,
भैया देख चेक कर अप्रूव कर, देख चेक कर अप्रूव कर, बहुत बार, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंट। महीने में 30-40 बार 50 बार आप भेज देते हो, उसमें महीने में 5-6 बार भेजते हो, हफ्ते में 1-2 बार, महीने में 5-6 बार। इसमें 30-40-50 बार अगर आप भेज देते हो, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंट बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ अलग तरीके से मेंटेन होते हैं और कैजुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ अलग तरीके, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो पहले आज हम लोग फोकस करते हैं कैजुअल अप्रोच पे, फ्रीक्वेंट को हम लोग बाद में देखते हैं। तो कैजुअल अप्रोच में, और अगर कोई इन्फो नहीं भी दिया तो भी आप क्या अज्यूम करोगे, इट इज कैजुअल अप्रोच, ओके, लेस फ्रीक्वेंट कभी कभी। अभी हाउ टू डील विद सेल और रिटर्न का जर्नल एंट्री, वेरी सिंपल। सपोज कवन इज माय कस्टमर एंड कवन को मैंने गुड सेंड किया ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ओके, ऑन 25 जून 2023, 25 जून 23 को मैंने कवन को 50,000 रुपीज के सेलिंग प्राइस के गुड्स भेज दिए। कैजुअल अप्रोच की बात चल रही है। कैजुअल अप्रोच में जब भी आप गुड्स सेंड करते हो ना, आप सेल्स की एंट्री मार देते हो। तो 25 जून को मैं मार दूंगा कवन टू सेल्स 50,000। आई विल पास दिस एंट्री ऑन 25 जून। ईयर एंड्स ऑन लेट्स से 31 दिसंबर। ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर। 25 जून को ये 50,000 के सेल वैल्यू के गुड्स है, 50,000 के सेल वैल्यू के गुड्स है। इनका कॉस्ट प्राइस लेट अस अज्यूम 40,000 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25% ऑन कॉस्ट, करेक्ट। 40,000 के कॉस्ट के गुड्स थे, मैंने कितने में भेजे, 50,000 में उसको सेंड कर दिया, प्रॉफिट लगा। प्रॉफिट इज 10,000 ऑन 40,000, दैट्स 25%, 25% मार्जिन में बेच रहा हूँ। कवन को मैंने 1 महीने का टाइम पीरियड दिया है कि 1 महीने के अंदर या तो तू अप्रूव कर या तो तू रिजेक्ट कर। अगर 1 महीना हो गया और तूने कुछ जवाब नहीं दिया तो अप्रूव, उसके बाद तो रिटर्न नहीं कर सकता, उसके बाद तो रिटर्न नहीं कर सकता। समझ में आया? तो सेल होने का 1 महीने का लिमिट है। 1 महीना हो गया उसके बाद अज्यूम दैट कि गुड्स अप्रूव हो चुके हैं, उसके बाद वो रिजेक्ट या रिटर्न नहीं कर सकता। समझ में आया बात? उसके डेफिनेशन में दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है ये सेल ऑन अप्रूवल। उसमें दिया हुआ है कि आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम पीरियड। मतलब अगर आपके टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है तो 1 महीना 1.25 महीना कंसिडर्ड एज रीजनेबल टाइम। उसके बाद वो रिटर्न 5-6 महीने बाद बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, इतना एक्सटेंशन किसी को देते नहीं। 1 महीना हो गया मतलब अज्यूम्ड है कि अप्रूव। अभी 25 जून को मैंने माल सेंड किया, ऑन 30 जून 5 दिन बाद कवन ने बोला कि सर जी सारे के सारे गुड्स अप्रूव कर रहा हूँ, सारे के सारे गुड्स अप्रूव, ऑल आर गुड, वेल चलो फर्स्ट क्लास। अभी 30 जून बोला पास अगेन एनी एंट्री, ऑलरेडी पास एन एंट्री फॉर सेल, करेक्ट। बट सपोज ऐसा नहीं हुआ और उसने मुझे 7 जुलाई को बोला कि सर जी आपके 50,000 के जो गुड्स है उसमें से आधे में अप्रूव कर रहा हूँ, और लेट्स से 20,000 के मैं गुड्स अप्रूव कर रहा हूँ। कितने के? 20,000, बाकी के रिजेक्ट। 20 के अप्रूव कर रहा हूँ, बाकी के रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो 20 का जो अप्रूव हुआ है फिर पास ही एंट्री कर रहा है, ऑलरेडी किया हुआ। लेकिन 30 का जो रिजेक्ट हुआ है, सेल्स रिटर्न लिखो या सेल्स भी लिख सकते हो, टू कवर, बट कितना? 30। सिंपल। अगर उसने 20 का अप्रूव किया तो 30 का रिटर्न हो गया, उसका रिजेक्शन का एंट्री कर दिया मैंने। और अगर उसने पूरा ही अप्रूव कर दिया है तो कुछ नहीं, और अगर उसने पूरा रिजेक्ट कर दिया तो पूरा 50,000 का सेल्स रिटर्न का एंट्री कर दो आप, बराबर? सिंपल। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द 12 मंथ्स टाइम पीरियड। 12 मंथ्स में यही हो रहा है, सेल हुआ, सेल की एंट्री करो, अप्रूव कर दिया आगे तो नो एंट्री, लेकिन रिजेक्ट कर दिया तो सेल्स रिटर्न की एंट्री। ये 12 महीने के बीच में हुआ ना तो यही होता है। लफड़ा कब आता है इसका? ये तो चिन दिया,
ये तो सिंपल है। लफड़ा आता है ईयर एंडिंग में। अब इमेजिन करो आपका 31 दिसंबर ईयर एंडिंग, आई एम टेकिंग अ न्यू एग्जांपल। मैंने 25 दिसंबर को कवन को गुड सेंड, कब सेंड किया? 25 दिसंबर को। 25th ऑफ दिसंबर आई सेंड द गुड्स टू कवन वर्थ 50,000। ओके, टाइम पीरियड 1 मंथ है। कवन ने 28 दिसंबर को मुझे फोन किया और बोला कि सर जी 20,000 के गुड्स तो पक्के रिजेक्ट है, 20,000 के गुड्स तो पक्के रिजेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं पसंद आया, रिटर्न कर दो। व्हाट शुड आई डू ऑन 28 दिसंबर? सेल्स रिटर्न्स 20,000 सॉर्टेड है। अच्छा, 30 दिसंबर को कवन से वापस फोन आया, सर जी बचे हुए 30 में से ना 10 के गुड्स में अप्रूव कर रहा हूँ, 10,000 के गुड्स चाहिए मुझे पक्का 100%। आई एम कीपिंग इट, विल आई पास एनी एंट्री फॉर? क्योंकि सेल्स की तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो 10 की तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब आया ईयर एंडिंग आया 31 दिसंबर 23। मैं कौन को फोन लगाया जा रहा हूँ, अरे भाई और 20,000 का तो जवाब दे, तूने मुझे पहले 20 के रिटर्न किए, बाकी 10 के एक्सेप्ट किए, अभी भी तो 20,000 बचे हैं, उसका क्या? और बोला अरे सर मैं आउट ऑफ नेटवर्क हूँ, मैं जरा दुबई में घूम रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, मैं वापस आऊंगा उसके बाद जवाब दूंगा। रख दिया उसने फोन। और मैं हैंगिंग सिचुएशन में हूँ ऑन 31 दिसंबर, मेरा ईयर एंडिंग आ गया। व्हाट द हेल शुड आई अज्यूम? या वो एक्सेप्ट करेगा कि वो रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट। Assume the goods are going to get rejected due to, क्योंकि पहले आप एक्सेप्टेड लिख दो और फिर उसने रिजेक्ट किया तो इस साल की इनकम हो गई और बाद में रिवर्सल ऑफ इनकम हो जाएगी और बाद में जूता पड़ेगा। नेवर शो इनकम्स इन एडवांस अनलेस एंड अंटिल दे आर सर्टेन, बराबर है? तो आप 31 दिसंबर को अपना निर्णय लोगे रात को 11:59 बस आज तो ये लास्ट एंट्री मुझे मारनी है कि ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, भले ही माल उसके पास पड़ा है, फिजिकली स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आई अज्यूम द गुड्स आर गोइंग टू गेट रिटर्न। कितने के गुड्स? 20,000 के। तो क्या एंट्री शुड आई पास? सेल्स रिटर्न टू कवन कितना? 20,000। इसके साथ ईयर एंडिंग पे एक और एंट्री फ्री में चिपक जाती है, दैट इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक। ये लफड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि ईयर एंडिंग है और आपने स्टॉक वैल्यू कर दिया है। हाउ डज अ बिजनेसमैन वैल्यू द स्टॉक? आई टेल यू इन ब्रीफ, देन इन इन्वेंटरी चैप्टर विल डू इट अगेन इन डिटेल। जेठालाल का एग्जांपल दिया याद है आपको? 31 दिसंबर को जेठालाल मगर काका को बोलेगा जाइए गोडाउन में चेक कीजिए कितना इन्वेंटरी पड़ा हुआ है, काउंट करके आए। काउंट करेगा, इतना टीवी है, इतना फ्रिज है, इनटू कॉस्ट, और उसको कंपेयर करेगा मार्केट प्राइस के साथ। कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज, उस पर रिकॉर्ड करते हैं, बराबर है? तो क्योंकि आप फाइनल अकाउंट बनाने वाले हो 31 दिसंबर का, तो आपने स्टॉक टेकिंग ले लिया, इसको स्टॉक टेकिंग बोलते हैं। काउंट कर लिया है, स्टॉक का भी वैल्यू रेडी है। क्या आपने जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है उसमें ये 20 के गुड्स पड़े हैं कि नहीं पड़े? नहीं पड़े, ऑब्वियसली नहीं पड़े, क्योंकि ये कहाँ है? कस्टमर के पास पड़े हुए हैं। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में ये माल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हो कि ये माल रिटर्न हो चुका है, तो इसके ओनर कौन है? हम हुए। भले फिजिकली उसके पास है, लेकिन ओनर तो हम है। और याद रखना है कि कभी भी आप जब क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, वो होता है ओनरशिप क्लोजिंग स्टॉक। ओनरशिप क्लोजिंग स्टॉक का मतलब माल आपके पास चाहे हो या ना हो, आप ओनर है ना, तो आपके बुक्स में वो स्टॉक के जैसा दिखना, ये लॉजिक है। तो ये 20,000 का कॉस्ट का माल किसके पास पड़ा हुआ है? कवन के पास। लेकिन ओनर कौन हुआ? हम। ओनर कौन हुए स्टॉक के? हम। तो हमारे स्टॉक में इसको ऐड करना पड़ेगा, स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो स्टॉक है उसमें ये पड़ा हुआ नहीं। तो क्या एंट्री पास करते हो आप स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो वही एंट्री आपको करनी है, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। स्टॉक विथ कस्टमर मतलब क्लोजिंग स्टॉक, खाली क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो भी चलेगा, टू ट्रेडिंग। लेकिन मैं 20 नहीं लिखूंगा, क्यों पता है? हाँ, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस
ये तो 20,000 सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट कितना होगा? देखो 50 सेलिंग प्राइस है तो 40 कॉस्ट था, तो 20 अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कितना होगा? 16 हुआ ना, 25% मार्जिन था। 40 का 50 है तो 16 का 20 रहेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ लो कैलकुलेट, समझा? तो स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग कितने से मेरा स्टॉक बढ़ा दूंगा मैं? 16,000। इसको बोलते हैं अज्यूम्ड रिटर्न। क्या बोलते हैं? ये लफड़ा कब आएगा? स्टॉक में एंटर करने का लफड़ा कब आएगा? ईयर एंड का अज्यूम रिटर्न करोगे ना, इसके स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक में वो पड़ा हुआ। अब कट टू नेक्स्ट ईयर। कवन गया था दुबई, घूम फिर के आ गया, न्यू ईयर्स मना के 6 जनवरी को आया वापस। 6 जनवरी को कवन का फोन आया, सर जी आपकी जो पेंडिंग गुड्स है ना वो मैं अप्रूव करता हूँ, आपकी जो पेंडिंग गुड्स है वो मैं अप्रूव करता हूँ। पहला बोलने का था ना, छोड़। अभी नेक्स्ट ईयर वो क्या करना, वापस सेल्स का एंट्री करना पड़ेगा। तो 1 2 सेल्स कितना? 20,000, बराबर है, वापस मारना पड़ेगा। बट अगर कवन दुबई से आया 6 जनवरी को और उसका मन बदल गया, बोला सर जी 20,000 का कुछ नहीं जाता, रिजेक्ट है। बोला मैंने तो पहले ही सोचा, डिलेड पास एनी एंट्री नो करने की जरूरत क्योंकि आपने ऑलरेडी रिटर्न्स की एंट्री कर दी। दैट्स हाउ इट वर्क्स, सिंपल। सो सीन क्या है? ईयर एंडिंग से पहले if you are sending the goods on zero return basis, what entry you pass? Customer to sales, casual वाले, casual treatment में customer to sales, sales का एंट्री पास कर, ओके। फिर अगर वो अप्रूव करता है ईयर एंडिंग से पहले, नो एंट्री। ईयर एंडिंग से पहले वो रिजेक्ट करता है तो सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री। देखो माइंड यू, ईयर एंडिंग से पहले वो रिटर्न कर रहा है ना, तो भी आप सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री करोगे, स्टॉक की नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ईयर एंडिंग से 30 दिसंबर को भी अगर वो रिटर्न कर रहा है ना, तो भी सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री, क्योंकि वो एक्चुअली रिटर्न हो रहे हैं और वो माल आ चुका है, वो माल आ चुका है। और 31 दिसंबर को जब स्टॉक वैल्यू होगा तो वो माल अपने पास पड़ा हुआ है, समझा? सर 31 दिसंबर को रिटर्न किया तो भी सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री कर, स्टॉक की एंट्री अज्यूम करने का। जैसा सेल्स रिटर्न हुआ तो 31 दिसंबर की दोपहर को माल आ चुका है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, और आप स्टॉक वैल्यू करोगे 11:59 और 58 सेकेंड, 59 सेकेंड पे एंट्री कर, तो 58 सेकेंड पे आप स्टॉक वैल्यू करोगे, तब तक जो भी रिटर्न्स हुए सब आ चुके। समझ में आया? समझा? तो ईयर एंडिंग से पहले इफ यू आर सेलिंग गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, व्हाट एंट्री यू पास? कस्टमर टू सेल्स। अगर वो अप्रूव करता है, नो एंट्री। अगर वो रिजेक्ट करता है, सेल्स रिटर्न की एंट्री। लफड़ा कब आएगा? जब ईयर एंडिंग आया और उसने जवाब नहीं दिया, द कस्टमर इज साइलेंट, वी अज्यूम दैट द गुड्स आर चेक्ड। एक ही तो अजम्पशन है, एक तो राइट गुड। 31 दिसंबर को अगर जवाब नहीं आया तो क्या अज्यूम करने का? गुड्स आर रिटर्न, कंजर्वेटिव था, आपड़ा न એટલે સેલ ન થયા, પાછા આવી। तो 2 entries. Why 2 entries? One for sales returns, sales return to customer, and another one for adjusting the stock, because आपने जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया है उसमें ये माल पड़ा हुआ नहीं, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, समझा? उसके बाद ईयर एंडिंग के बाद अगर उसने अप्रूव किया तो क्या करो? वापस सेल्स की एंट्री करो। और अगर उसने रिजेक्ट किया, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी डन। नेक्स्ट ईयर अगर अप्रूव किया तो फिर डेटा को किया है किसको? नेक्स्ट ईयर का ही सेल, नेक्स्ट ईयर का वो ये साल का सेल खाएंगे, इस साल वैसे रिटर्न हो गया, रिटर्न। चलिए प्रॉब्लम करते हैं। ईयर एंडिंग का डेट नहीं दिया तो अज्यूम करने का 31 दिसंबर। और सीए एग्जाम 12th में 31 मार्च।
कस्टमर का 31 दिसंबर को जवाब नहीं आया तभी एंट्री होगा। जवाब तो 6 जनवरी 7 जनवरी को नेक्स्ट ये नहीं होगा। स्टॉक का नहीं करना है, खाली सेल्स का करना है। तो माल तो जाए ऑलरेडी उसके पास पड़ा है और जब नया स्टॉक एक्टिवेट होगा तो वो एक ही छोड़ देगा। चलो सी क्या किया मैंने इधर का पंपी का बात चालू। सर पेज नंबर मैं भी ढूंढ रहा हूँ। सर इंडेक्स के हमने तो बाया इंडेक्स नहीं बनाया वो सर फ्रंट पेज में नहीं है 86 है ना। देखो पेज 86 नोटबुक ओपन करो, जर्नल ड्रॉ करो, पहला सीई लिमिटेड हाँ भाई हाँ हाँ 4 बार बोला हाँ यस चलो फटाफट सी फर्स्ट सम ड्रॉ द जर्नल क्विक। Right now, page 86, first one. CE Limited sends goods to its customers on sale or return basis. The following transactions took place during 2016. September 15, sent goods to customer on sale or return basis on cost plus 33 1/3%. So 15 September 16. अच्छा CE Limited record sale or return transaction as ordinary sales. Ordinary sales मतलब casual, normal. You are required to pass necessary journal entry in the books of CE assuming that the accounting year closes on 31st December. मुझे बताओ 15 सितंबर को क्या एंट्री होगी? कस्टमर टू सेल्स 33 1/3 है यस। कस्टमर टू सेल्स कितने में बेचा? 1 लाख। कस्टमर